नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज बात फिर मुंबई के क्राइम केस की करेंगे, जहां पुलिस ने अपनी पूरी कोशिश की एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। जहां 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए इस कातिल को पकड़ने में, फिर भी पुलिस को 12 दिन लग गए। मुंबई पुलिस अपने आप में क्या है, ये सब जानते हैं। मुंबई पुलिस ने एक केस में एक कातिल को पकड़ने के लिए हर कोशिश की, लेकिन वो नाकाम होती जा रही थी, क्योंकि कातिल पुलिस की सोच से काफी ज्यादा आगे था। वो ना क्रेडिट कार्ड यूज करता था, ना मोबाइल फोन यूज करता था। लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कैसे किया, मुंबई में डबल मर्डर केस में क्या क्या हुआ, आइए मलाड की एक खौफनाक कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। दिन था 2023 साल, 31 दिसंबर का दिन था। यानी 2023 समाप्त हो रहा था। लोग रातों में जश्न की तैयारी कर रहे थे कि हैप्पी न्यू ईयर मनाया जाएगा, क्योंकि 2024 आने वाला था। लेकिन लोगों को क्या पता था, उस इलाके में मलाड के एवरसाइन नगर में एक बंगले में क्या हो रहा था। आपको बता दें, रोज की तरह सब कुछ सामान्य था, सब कुछ चल रहा था, लोग अपने कामों में व्यस्त थे। उसी मलाड के यानी मुंबई सटे मलाड में बांगुर नगर पुलिस स्टेशन की हद में एक एवरसाइन नगर आता है। उस नगर में एक बंगला है। उस बंगले में जो काम वाली बाई है, जो काम करने आती है बड़े बड़े घरों में, बंगलों में, जो साफ सफाई का या झाड़ू मारने का काम या पोछा मारने का काम करते हैं, तो उस बंगले में वो बाई दोपहर के समय, लगभग दोपहर नहीं हुआ था, 11 बज रहा था। 11 बजे के समय वो जब बंगले पर गई, तो रोज दरवाजा खुला रहता था बंगले का, लेकिन आज बंगले का दरवाजा बंद था। काफी खटखटाने के बाद, उसके अंदर बैल बजाने के बाद, खटखटाने के बाद भी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। ये अपने आप में बहुत हैरानी वाली बात थी उस बाई के लिए, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है, पहले इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। अब उसने उसके अंदर, बंगले के अंदर दो भाई रहते थे। दो भाई, दोनों भाई का एक का नाम था ड्रेशन, एक का नाम डेमियन, और एक उसकी पत्नी चित्रा, और एक की पत्नी बिंदु, और उनकी एक बच्ची थी। ये 4 से 5 लोग रहते थे, दोनों भाई भी और दोनों भाई की पत्नी भी इसके अंदर, इस बंगले के अंदर रहती थी। अब एक भाई की जो पत्नी है वो घर पे ही रहती थी अक्सर, लेकिन वो भी दरवाजा नहीं खोल रही है जो रहती थी। अब और एक की पत्नी जो काम करती थी, यानी नजदीकी 1 किलोमीटर के दायरे में उस बंगले के किसी जगह काम करती थी, तो उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करती है भाई कि आपका बंगला कोई खोल नहीं रहा है, नहीं दरवाजा कोई खोल नहीं रहा है, क्या करूं। तो बताती है। तो वो दोपहर के समय खाना खाने के लिए घर पे आने वाली थी, किसी और काम के लिए भी। तो तुरंत आती है तो देखती है कि दरवाजा अंदर से बंद है। ये देख के पूरा वो भी घबरा जाती है कि अभी मैं सुबह गई, सब कुछ सामान्य था, ये लोग कहाँ चले गए। लेकिन जब उसने देखा कि घर के अंदर खून के छींटे, यानी दरवाजे में खून के छींटे, जगह जगह खून के छींटे पड़े हैं, तो वो घबरा जाती है। वो आसपास के लोगों को, जो भी पड़ोसी थे, जो पहचान वाले थे, उनको बुलाती है, उनको बताती है कि क्या हुआ, अंदर से दरवाजा बंद है, ये लोग ने क्या किया, क्या पता कहाँ चले गए। वो घबरा जाती है तुरंत। लोग भी घबरा जाते हैं आसपास के, तो तुरंत वो लोग भी नजदीकी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करते हैं। तो नजदीकी पुलिस स्टेशन बांगुर नगर पुलिस स्टेशन की टीम वहां पर पहुंचती है। पुलिस ने भी देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था और दरवाजा कोई खोलने को तैयार नहीं था। अब पुलिस ने क्या किया कि जो दरवाजा है उसे तोड़ दिया। जब दरवाजा तोड़ा तो क्या हुआ कि अंदर सब कुछ क्लियर था, लेकिन जैसे ही वो हॉल में के अंदर थोड़ा आगे पहुंचे, तो वहां पर एक बॉडी पड़ी थी। बॉडी थी चित्रा की, यानी उसकी भाई की बीवी की। फिर चित्रा की बॉडी पड़ी देख को पुलिस समझ जाती है कि यहाँ पर मर्डर हुआ, क्योंकि खून से लथपथ बॉडी पड़ी थी। अब पुलिस थोड़ा और आगे बढ़ती है, पास में ही आगे, तो डेमियन की बॉडी पड़ी थी। अब डेमियन की जो पत्नी थी बिंदु, जो आई ऑफिस अपना काम धंधा छोड़कर खाना खाने जो आई थी, वो रोने लगती है। जगह पर ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और जो दृश्य देखती है क्राइम सीन का, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर कोई हैरान था, ये क्या हुआ, किसने किया। फिर पुलिस आगे बढ़ती है, तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां पर 1.5 महीने की बच्ची रोती बिलखती पड़ी हुई थी। यानी कातिल ने बच्ची को हाथ नहीं लगाया था, 1.5 महीने की बच्ची है।
अब इस परिवार में पुलिस ने पता किया कि कितने लोग रहते हैं। इस परिवार में 4 लोग रहते हैं। पहला भाई ड्रेशन डीसा, जो अपनी पत्नी चित्रा के साथ रहता था। दूसरा भाई डेमियन, जो अपनी पत्नी बिंदु के साथ रहता था। अब दोनों का, चित्रा और डेमियन दोनों की मौत हो गई, यानी उसकी पत्नी की मौत हो गई और इसके पति की मौत हो गई। अब 1.5 महीने की बच्ची भी बची है और माँ मर गई है। अब ये अपने आप में परिवार के लिए किसी सदमे से कम नहीं था और आसपास के पड़ोसियों ये सारे दृश्य देखकर उनके तो रोंगटे खड़े हो गए। वो सोच रहे थे कि क्या हुआ है यहाँ पर। अब इस केस में पुलिस समझ जाती है कि ये डबल मर्डर केस काफ़ी हैरान कर देने वाला है और अपने आप में बहुत बड़ा केस है। पुलिस ने पहले तो पता किया कि इस घर के अंदर आ कौन सकता है और घर के अंदर था कौन। तो पता चला घर के अंदर जो भाई था ड्रेशन, जिसकी पत्नी चित्रा और उसका बच्चा है, ड्रेशन थे, और जो उनका भाई डेमियन वो भी था, और ये काम पर चली गई थी बिंदु। तब इस घर में हुआ क्या था, एक्चुअली हुआ क्या था। अब इस घर में फरार एक ही आदमी है, ड्रेशन, जिसकी पत्नी भी मृत पाई गई है, उसका भाई भी मृत पाया गया है। कहीं ना कहीं इस केस में ड्रेशन का इन्वॉल्वमेंट है। पुलिस ने ड्रेशन का मोबाइल नंबर मांगा। जब मोबाइल नंबर पे वो कॉल की तो मोबाइल नंबर घर के अंदर एक बज रहा है। फिर एक और दूसरा मोबाइल नंबर का फ़ोन दिए, उसका नंबर दिए तो वो नंबर बंद आ रहा है। यानी एक मोबाइल घर पर छोड़ के गया है और एक मोबाइल लेकर गया है। अब पुलिस इस केस में क्या करती है, तो पहले घर की अच्छे से तलाशी लेती है कि अगर इन लोगों को मारा गया होगा तो जरूर जो मर्डर वेपन होगा यही होगा जिसे मारा होगा। तो पुलिस देखती है कि कोई चाकू, कोई नोकीला, ये कुछ नहीं दिखता है। तो पता चलता है कि इस केस में हुआ क्या था एक्चुअली में। पुलिस ने जो सामान पाया, जो कांच के जो क्रॉकरी होते हैं, जो किचन में प्लेट होते हैं, कांच के बर्तन, ये सब टूटे हुए थे। यानी कांच का सहारा लिया था मारने के लिए, चाकू को नहीं, कांच एकदम धारदार था, उसी के जरिए इन लोगों ने मारा। अब उसने अपने भाई डेमियन को क्यों मारा, ये भी अपने आप में सवाल था। अब जब तक ड्रेशन गिरफ्तार नहीं होगा तब तक कई सवालों के जवाब इस केस में छुपे होंगे। अब ड्रेशन को गिरफ्तार करना पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। पुलिस की कई टीमें, जो जोन 11 की टीमें हैं, जो उपायुक्त हैं बांगूनगर पुलिस स्टेशन के, अजय कुमार बंसल, अब उन्होंने कई टीमें बनाया। टीमें बनाने के बाद पुलिस ने ट्रैक करने की कोशिश की। अब ट्रैक करने के लिए मोबाइल नंबर तो बंद है। अब पुलिस पता लगाए तो लगाए कैसे। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था ये, पुलिस ने जब बॉडी को हॉस्पिटल के लिए भेजा पोस्टमार्टम के लिए, तो जो बंसल जो डेमियन था उसकी सांसें थोड़ी चल रही थी। तो पुलिस को उम्मीद थी कि क्या पता वो बच जाए। डेमियन को हॉस्पिटल लेके गया जाए, मतलब रेफर कर दिया गया। लेकिन 31 दिसंबर को हुए इस हत्याकांड में आखिरकार 2 दिन बाद 2 जनवरी को उसने दम तोड़ दिया हॉस्पिटल में, ऑस्कर हॉस्पिटल में। और जो उसकी पत्नी थी चिता, तो वो तो ऑन द स्पॉट मर चुकी थी। अब इन लोगों में क्या हुआ था, किस चीज को लेकर विवाद हुआ था, अब ये भी अपने आप में एक रहस्य बनकर रह गया है कि उसने अपने भाई की भी और अपनी पत्नी की भी मर्डर क्यों किया। अब पुलिस इस केस में एक ही रास्ता था पुलिस के सामने, सीसीटीवी खंगालेगी तभी कातिल तक पहुंच सकती है। तो पुलिस ने क्या किया, सारे सीसीटीवी खंगालना शुरू किया। पुलिस एक के बाद एक सीसीटीवी खंगालती जा रही है। पहले तो घर से लेकर हर जगह का सीसीटीवी खंगाली, तो वो दिखता है, एक रूट पर दिखता है, वो दिखता है कि वो पनवेल जा रहा है, पनवेल की तरफ जा रहा है, यानी वो मलाड से पनवेल गया है। अब पनवेल तक पुलिस ने किसी तरह ट्रेस किया तो किसी ने सीसीटीवी में दिख रहा था, लेकिन अब वो पनवेल से कहाँ गया, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था पुलिस को पता करना। फिर पुलिस ने वहाँ के सारे सीसीटीवी चेक किए। फिर पुलिस ने जब देखा तो वो धीरे धीरे, यानी एक ट्रेन में बैठकर वो शायद अब गोवा की तरफ गया है। अब पुलिस ने उस रूट पर चेक किया, अब गोवा के सारे स्टेशनों के सीसीटीवी चेक की, तो वहाँ पर गोवा के अंदर हुआ। तो जब पूछताछ हुई और कुछ डिटेल निकाली, मुखबिरों को एक्टिव किया, तो पता चला कि गोवा इसका पैतृक गांव है, यानी ड्रेशन डीसा का पैतृक गांव है। यहाँ पर उसने एक मोबाइल खरीदा और फिर वो वहाँ से भी रवाना हो गया। पुलिस फिर वहाँ के सारे सीसीटीवी निकालती है और उसके पीछे पीछे फिर आगे बढ़ती है किसी तरह ट्रेस करते करते। पुलिस की कई टीमें और कई दिनों तक लगे सब कुछ करने में। पुलिस की टीमें फिर पहुँचती है बंगाल। अब वो बंगाल पहुँच जाता है। पुलिस की टीम जब बंगाल जाती है तो बंगाल में वो हाथ नहीं लगता। तो पुलिस ने क्या किया कि जो 2 जनवरी को 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 जो
मुखबिर है उसे एक्टिव कर देती है। मुखबिरों को एक्टिव कर दिया और बंगाल स्पेशल टास्क फोर्स से मदद लेती है कि इस कातिल को गिरफ्तार करना है। तो पुलिस की कई टीमें और अब बंगाल टास्क फोर्स भी इस केस में जुट जाती है इसको सॉल्व करने में, कि कातिल को पकड़ना है। और मुंबई पुलिस के जो बांगुर नगर पुलिस स्टेशन है वो भी अधिकारी लोग पहुंच रहे हैं। तो पता चलता है कि ये बेंगलुरु से एक आया है जो एक लॉज में ठहरा हुआ है कोलकाता के। वहां से स्पेशल टास्क फोर्स की पुलिस किसी तरह उसे गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि जो फोटोज थे वो उपलब्ध हो चुके थे पुलिस को। तो उसे फोटोज थे पुलिस के पास, जगह जगह स्कैन कर लेती है और जगह जगह मुखबिरों को एक्टिव करके, और जो होटल्स हैं लॉज हैं उन्हें अलर्ट रखती है, पुलिस के पास कॉन्टेक्ट रहते हैं। तो ज़्यादा आसानी होती है पुलिस को, वहाँ की जो स्थानीय लोकल पुलिस होती है। तो बंगाल पुलिस की जो स्पेशल टास्क फोर्स थी उसे गिरफ्तार कर लेती है और फिर पुलिस को सौंपती है। उसे फिर मुंबई के बांगुर नगर पुलिस स्टेशन लाया जाता है और यहाँ पर पूछा जाता है कि उसका मकसद क्या था। तो पता चलता है कि एक प्रॉपर्टी विवाद को लेकर दोनों के बीच झगड़े हुए। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर लंबे समय से झगड़े चल रहे थे, इसके चलते उसने अपने पत्नी चित्रा को मार रहा था। अचानक जो वो भाई है डेमियन वो बीच में आ गया, उसे भी मार दिया गुस्से में। ये हुआ था इन लोगों के बीच। लेकिन अब इस केस में उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद अब उसे कई दिनों की कस्टडी में भेज दिया गया। उसके बाद क्या हुआ इस केस में आप लोगों को आने वाली एक नई कहानी में इसका अपडेट दूंगा, क्योंकि कहानी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इसलिए आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।